तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बाहुं चे शरणं यन्ति पम्बतानि वनानि च आरामरुग्घचेत्यानि मनुषा भयतञ्जति नेतां घोषरणं खेमं नेतां शरणमुत्तमं नेतां शरणमागम्य तं दुःखापमुञ्चतु। मनुष्य भयभीत होने का कारण प्रकृति जैसे पर्वत और वन वृक्ष जैसा कि और जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, परंतु ये सब शरण स्थल सुरक्षित नहीं है और मंगलदायक नहीं है, सुखदायक भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ जाने से और पूजा पाठ करने से दुखों से मुक्ति नहीं हो सकते। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में धम्म सभा शुरुआत की धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण किया और मौका मिला, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह धम्म पद की और एक गाथा आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया, इसलिए मैं आज एक गाथा नहीं, मैंने 2 गाथाएं प्रस्तुत किया, क्योंकि ये गाथा कभी कभी होते हैं जोड़ी गाथा है और एक गाथा के द्वारा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए दोनों गाथा एक साथ लेना पड़ते हैं। इसलिए आज हम जैसे मैसेज में जो गाथा का नंबर दिया और अगले गाथा भी आज ने ले लिया, ये दोनों गाथा ही हमने आपके समक्ष अभी सुनाया था। इस गाथाओं के द्वारा सम्यक संबुद्ध ने आप हम सब के लिए एक मार्गदर्शन देते हैं, मिथ्या दृष्टियों के पीछे न जाने का और सम्यक दृष्टि के ओर जाकर दुख की मुक्ति प्राप्त करने का लाभ है। बहुं ते शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आरामरुग्घचेत्यानि मनुष्या भयतञ्जति नेतं शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमं नेतं शरणमागम सब दुःखा। जैसे जो लोग अनेक कारण से अनेक चीजों को मांगते हैं, जैसे अलग अलग वृक्ष की पूजा करते हैं, जैसे वट वृक्ष, नीम का पेड़ जैसा अनेक चीजों को पूजा पाठ में ले लेते हैं, और बौद्ध प्रजा भी बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन उसकी एक अर्थ है, क्योंकि हमारे शास्त्रा ने उसी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और सम्यक संबुद्ध को उस बोधि वृक्ष को एक शरण हुआ और छाया दिया एक तरफ से, और दूसरी तरफ से सम्यक संबुद्ध ने खुद समझाया। उनका अनुपस्थिति में जो श्रावस्ती बुद्ध विहार में अगर उनको मिलने के लिए कोई आते हैं तो उनके जगह एक बोधि वृक्ष को लगा करके, मतलब
जैसे अभी भी जो आनंद बोधि करके है, वो बोधि वृक्ष को लगा करके उसके लिए सम्मान और प्रणाम कर सकता है, पूजा कर सकता है। वो बुद्ध की जगह पे उनका एक पारिबोधिक वस्तु के रूप में बुद्ध वृक्ष पूजा पाठ करता है। उसके अलावा बौद्धों ने किसी दूसरा चीजों की पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन समाज में लोग उसके अलावा भी अनेक चीजों को पूजा करते हैं और भयभीत होकर के जो जीवन की अनेक चीजों के लिए मांग करके इसी तरह पूजा पाठ करते, वन की पूजा करते, वृक्षों की पूजा करते और बड़ा बड़ा चट्टान पत्थर पहाड़ी जैसा चीजों को पूजा पाठ करते हैं। इसके बारे में ही इसी गाथाओं के द्वारा बुद्ध ने समझाता है। इसी तरह चीजों पर जाते हैं वो लोग जो मनुष्यों को जो भय होने के कारण, लेकिन ऐसा जो चीजों पर जो जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो वो किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता है और किसी को मंगल से किसी को भी मंगल हो नहीं सकता है और किसी को सुख भी नहीं हो सकता है। इसके कारण है ये सब पूजा पाठ करने में, ये सब चीजों पर चीजों का शरण लेने में दुखों से कभी मुक्ति नहीं मिल सकता है। इसलिए बुद्ध समझाता है धम्म के अलावा बाकी चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे और उसकी शरण जाएंगे, उसका पूजा पाठ करते रहेंगे तो वो दुख से मुक्त होने का मार्ग नहीं। इसलिए हम लोग भी ध्यान रखना है। हम लोग समाज में रहते वक्त ऐसा ही कुछ समाज में ही हम लोग भी जीते हैं, लोग जीवन बिताते हैं और वो एक तरफ से कल्चरल हो चुके हैं और एक तरफ से संस्कृति में आ चुके हैं और धर्म अलग अलग धर्मों के द्वारा ये चीजों को बढ़ावा भी देते हैं। इसके कारण जाने अनजाने में बहुत सा लोग इस चीजों के पीछे जाते हैं, करता रहता है। लेकिन बुद्ध इस सब के लिए सब करने में कोई फायदा नहीं है, ऐसे करके लोगों को समझाता है। और इसी गाथाओं के पीछे भी एक घटना भी है। इस घटना को भी अभी हम आप लोगों को सुनाएंगे। सम्यक संबुद्ध के समय में एक ब्राह्मण थे कौशल राज्य में अग्निदत्त करके एक पंडित पुरोहित थे, ब्राह्मण थे। उनका पिताजी देहांत होने के बाद जो उनका पिताजी ने प्रसेनजित कौशल राजा का अग्र पुरोहित हुआ करते थे। इसलिए जो पिताजी गुजर जाने के बाद जो अग्निदत्त उनका बेटा, अग्निदत्त को राजा ने बुलाया, बुला करके उनको बताया आपका पिताजी भी मेरा पुरोहित के रूप में उन्होंने सेवा किया, इसलिए आपको भी हम यही पद प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए आप कृपया स्वीकार करें। फिर अग्निदत्त भी उसी पद को स्वीकार करके और राजा के पुरोहित के रूप में उन्होंने पद ले लिया। लेकर के फिर उन्होंने जो राजा हमेशा उनको सम्मान करते और राजा का राजमहल में और राज्यसभा में वो आते हैं तो उनके लिए एक आसन राजा के पास ही रख देते हैं और राजा बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं और सलाह लेते हैं और जितना भी जो
राजा को जितना जो चीज मिलते हैं, ऐसा वो पुरोहित को भी राजा के द्वारा जो धन और सम्मान मिलता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद जो अग्निदत्त ने ऐसा सोच रहा है, ये किसी राजा को जो सम्मान मिलता है, राजा के द्वारा जो सम्मान मिलता है, धन मिलता है, लेकिन ये राजा भले ही एक समान बराबर उम्र के मित्र के रूप में ये जो राजा इसी तरह करते हैं, लेकिन फिर भी राजाओं का मन कभी कैसे बदल जाता कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए राजा का ये इसी तरह जो सम्मान लेते हुए ऐसे रहना मेरे लिए तरह उचित नहीं है। ऐसे सोच करके उन्होंने सोचा हम प्रवृत्त होकर के एक प्रौढ़ा जीवन, श्रमण की जीवन बिताएंगे। फिर जाकर के राजा से अनुमति मांगे, तो राजा भी अनुमति दे दिया उनको प्रवृत्त होने की, गृहस्थ जीवन से दूर होने की। फिर इन्हीं ने प्रवृत्त होकर के उनका जो अपना शिष्य था, उसी शिष्यों के साथ, वो शिष्यों को जो अग्निदत्त प्रौढ़ होने के बाद उनका शिष्य भी प्रवृत्त हो गया, हो करके अपना शिष्यों के साथ ये रहता था। और इन्होंने अलग अलग देश में, जैसे समय जैसे कुरु देश था, और अंग देश था, मगध करके देश था, अलग अलग जो 16 जनपद थे, उस 16 जनपदों में चारिका करते हुए उपासक उपासिकाओं को उपदेश देते रहा। और ऐसे उपदेश देते हुए उनका जो उपदेश सुनने वाला जो लोग है, भक्त हैं, उसी भक्तों की द्वारा इनको बहुत सा जो जैसे दान दक्षिणा को मिलने लगा। फिर इन्होंने इसी तरह दान दक्षिणा लेते हुए अपना आश्रम चलाते रहा और अपना शिष्य बढ़ाते रहा। फिर इनका कुछ ऐसा उपदेश भी था, जैसा उनका जो शिष्य उनको ऐसा बताया, जैसे अगर किसी के भीतर जैसे काम भावनाएं अगर मन के अंदर आ जाते हैं, तो वहां पास में एक नदी थे, उसी नदी में जाकर के उसी नदी से एक बोरी बालू ले आकर के यहाँ पर डाल देना है। ऐसे करके जो उनका शिष्यों को उपदेश दिया था। फिर उस शिष्य भी जैसा जो अग्निदत्त के उपदेश के अनुसार जो जब भी उनका मन में काम चेतना, काम भावना आ जाती, तो वहां से एक बालू का बोरी उठा करके उसी जिस जगह पे डालना है उसी जगह पे डाल देता है। ऐसे ऐसे करके उसी स्थान में बहुत ढेर सा बालू इकट्ठा हो गया, एक बालू की पहाड़ी हो गया। फिर समय के साथ साथ उसी बालू का जो ढेर है, उसी ढेर पे अहिचन्न नाम की एक नागराज वहां पे अपना आधिपत्य जमा लिया। और जो भक्त अग्निदत्त के पास आ जाता है, उसी भक्तों को अग्निदत्त ने जो जैसे उपदेश दिया वो उन्होंने ऐसे बताते हैं। तो जैसे वनों की शरण में जाओ और वृक्षों की शरण में जाओ और पहाड़ियों की शरण में जाओ और पर्वतों की शरण में जाओ, वहां पूजा पाठ करो, क्योंकि उससे
तुम लोगों को मुक्ति मिल जाएगा। ऐसा ही उनका उपदेश था उनका भक्तों को। फिर दूसरा तरफ से सम्यक संबुद्ध जेतवन बुद्ध विहार में रहते हैं। तो एक दिन उनका जो सवेरे जो उनका महाकरुणा समापत्ति में जो बैठते हैं, तो उनका अंतर्दृष्टि में ये अग्निदत्त का बारे में उनका जो अंतर्दृष्टि में आ गया। तो बुद्ध देख रहा है जो अग्निदत्त है और उनका अनुयायी अभी परिपक्व हो चुका है, ये धम्म को समझने का, अरहंत तत्व भी प्राप्त करने का उनका क्षमता है, वो परिपक्व हो चुका है। इसीलिए बुद्ध ने सोचा अभी ये उचित समय है जाकर के वो सही मार्ग में ले आने का। इसलिए संबुद्ध महामोग्गलान को बुलाया। तो जानते महामोग्गलान सारिपुत्र और मोग्गलान, ये दोनों बुद्ध की सबसे दोनों अनुयायी थे। और सारिपुत्र ज्ञान की अग्र थे और मोग्गलान सिद्धि और ध्यान की अग्र थे। इसलिए ये मोग्गलान को बुद्ध ने बुलाकर बताया, जैसे जो अग्निदत्त नाम की एक एक प्रौर्जा श्रमण एक वहां रहते हैं, तो वो अभी धर्म को समझने का परिपक्व हो चुका है। इसलिए उसका अनुकंपा के लिए हम लोग उसको सही मार्गदर्शन करना है। उसके लिए आपको जाना है उनके पास, जाकर के उनको और उनका शिष्यों को उपदेश दे करके धर्म को सुना के तो ये सही मार्ग में लेके आ। फिर महामुगल्लान कहते हैं समुद्र को, मैं तो अकेला हूँ, वहां पे तो अग्निदत्त और उनका देवता जो उनका न्यायी भी है, इसलिए मैं अकेला जाना उतना उचित नहीं है। इसीलिए अगर आप भी मेरे साथ चलेगा तो ज्यादा अच्छा है। इसे करके मुगल्ला ने खाती। फिर सब बोलते ठीक है, लेकिन पहले आप जाइए और पीछे पीछे मैं आ जाऊंगा। इसे करके सम्यक संबुद्ध कहा। आज के लिए हम इतना ही आप लोगों को ये कथा सुनाएंगे, क्योंकि ये कथा आज भी खत्म नहीं होता है और आगे भी जाएगा अगले सप्ताह के लिए भी, क्योंकि कई गाथा के लिए एक ही तो चलता है आगे आगे। इसलिए आज ये दोनों गाथा के लिए इतना कथा सुनाया और अगले गाथाओं के द्वारा भी इसी कथा को आगे बढ़ता रहेगा। और सम्यक संबुद्ध और महामुगल्लान वहां जाकर के और ये अग्निदत्त को कैसे अन्याय मतलब बुद्ध की शरण में कैसे लेके आता है, धर्म की शरण में कैसे लेके आती, संघ की शरण में कैसे लेके आता है, उसी घटनाओं के बारे में अगले सप्ताह में तो सुनेंगे। आप सभी लोग बहुत बड़ी ध्यान से धर्म को सुनते रहा और आज धर्म की उपदेश से हम लोग ये सीख रहा है, जैसे अनेक चीजों पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अनेक चीजों पर हम लोग शरण लेते हैं, लेकिन उससे ये दुख से मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकता है। इसलिए जो उसी तरह अंधविश्वासों से दूर होकर के सम्यक संबुद्ध की धम्म की पथ पे चल करके ये दुखों से मुक्ति हो करके और ये मनुष्य जीवन की अर्थ और लाभ सब लोगों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हुए आज मैं मेरा थोड़ा सा उपदेश समाप्त कर देता हूँ। सभी लोग बड़ी ध्यान से सुनते रहा और आप सभी लोगों को विशेष करके सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक जितना भी
ये धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, सभी भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासना सभी को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बुद्ध सत्त अनगारिक धर्मपाल जी और उनके बाद जितना भी संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया हुआ सभी भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंते जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब सिंह साहब जी और अन्य सभी जो महाबोधि संस्था के वो सदस्य, आप सभी लोग मिलकर के इसी संस्था को और इसी धम्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत सा परिश्रम करते हैं, योगदान देते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को और आप लोगों का सभी घर परिवारों को प्रार्थना करते हैं सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सब लोगों का कल्याण हो और सम्यक संबुद्ध की धर्म की ज्ञान और आप लोगों को मिल जाए और लोग कल्याण के लिए वो धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोगों का भी ज्ञान खुल जाए। और ऐसे प्रार्थना करते हुए इसी धर्म के पद पे जा करके सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सत्ते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते।